सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन चर्चा करेंगे लोक देवता पाबूजी महाराज के बारे में। ठीक है, पाबूजी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो पाबूजी है, इनका जन्म कहाँ होता है, कब इनका जन्म होता है। तो लिखो पाबूजी महाराज। पाबूजी पाबूजी पाबूजी। ठीक है, इनका जन्म होता है कोल्लूमंड फलोदी के अंदर। कोल्लूमंड स्थान पहले था जोधपुर में, वर्तमान में है फलोदी के अंदर। तो वहां पर इनका जन्म होता है। सबसे पहले जन्म लिखो, इनका जन्म कोल्लूमंड फलोदी, वर्तमान में नया जिला है फलोदी, यहां पर है। 1239 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। राठौड़ राजवंश में इनका जन्म होता है। इनके चाचा जी तो मारवाड़ के राजा भी थे। ठीक है, राठौड़ राजवंश के अंदर इनका जन्म होता है। पाबूजी के पिता का नाम, माता का नाम, इनके पिता माता पत्नी इनकी और इनकी घोड़ी। इनके पिता का नाम था धांधल जी। इनकी माता का नाम है कमला देवी। ठीक है, इनकी जो पत्नी है उसका नाम है सुप्यार दे। पत्नी का नाम है सुप्यार दे। हाँ, फूलम दे के नाम से भी जिसको जानते हैं, फूलम दे, इसी को बोलते हैं सुप्यार दे। सुप्यार दे। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। बाबूजी महाराज की विशेषता है, इनकी बाई पाग झुकी हुई है और भाला लिए अश्वरोही है। ठीक है, देखो भाला ले रखा है, अरे भाला ले रखा है, घोड़े पर सवार है। और यहां पर देखो इनकी जो बाई पाग है, यहां पर ये पाग पगड़ी है, ये झुकी हुई है। तो बाई पाग झुकी हुई कौन से लोक देवता की है? बाबूजी महाराज की। इनके दोस्त थे, जिगरी यार थे इनके, चांदा और डेमा, चांदो जी और डेमा जी, ये इनके जिगरी यार थे, दोस्त थे इनके। ठीक है, सहयोगी के क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि बाबूजी के सहयोगी कौन थे। तो चांदा और डेमा ये इनके सहयोगी थे, भील जाति से संबंध रखते थे ये। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर इनके पिता है धांधल जी, माता का नाम है कमला देव। लोक देवताओं में सबसे सुंदर लोक देवता, सबसे फूटरे लोक देवता बाबूजी महाराज जी थे। इनसे सुंदर और कोई लोक देवता नहीं थे। ये कहा जाता है कि जो परी होती है, परी का बेटा था बाबूजी। आसमान की परी जब धरती पर आती है तो रात के समय में आती है। अरे आसमान की परी रात के समय में धरती के ऊपर आती है घूमने के लिए। ये कहा जाता है कि इनकी जो माँ थी वो परी थी, आसमान से दिन के अंदर रात के समय आती है। और वो जब रात के समय आती है तो उसका जो हेलीकॉप्टर था वो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर लैंड हो जाता है। और जब मारवाड़ क्षेत्र में वो आती है तो मारवाड़ में उसको गर्मी लगती है, तो वो क्या करती है, एक सरोवर में नहाने के लिए चली जाती है। और जब सरोवर में नहाने के लिए जाती है, वहीं से उसके पास से ही धांधल जी गुजर रहे थे। धांधल जी अपना घोड़ा लेकर गुजर रहे थे। धांधल जी के घोड़े को प्यास लग जाती है, और जब धांधल जी के घोड़े को प्यास लगती है, धांधल जी अपने घोड़े को उस सरोवर की तरफ लेकर चले जाते हैं जहां पर वो परी स्नान कर रही थी। उस सरोवर की तरफ जब लेकर जाते हैं तो धांधल जी उस परी को देखते हैं, और देखकर जो धांधल जी थे वो अचंभित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर परी यहां पर आ गई। और वो जो परी थी, वो जो नहा रही थी, वो धांधल जी को बोलती है कि तुम जो भी हो धांधली कर रहे हो, ऐसे नहीं देखना चाहिए। और यदि आपने मुझे देख लिया तो हमारी एक विशेषता है, हम आसमान से परी हैं। तो हमारी एक विशेषता है, यदि हमें कोई धरती पर देख लेता है तो हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती है, हम वापस नहीं जा पाते हैं फिर। तो धांधल जी बोलता है कि वापस कौन जाने देगा तुम्हें। धांधल जी
वहीं पर फूल लेकर प्रपोज कर देता है, बोलता है कि विल यू मैरी मी, सीधा सीधा ही बोलता है। तो वहां पर ये कहा जाता है कि वो जो परी थी उसने धांधल जी से कहा कि मैं शादी तो कर लूंगी तुम्हारे से, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे लिए अलग से महल होना चाहिए, और मेरे महल के अंदर मेरे से पूछे बिना कोई भी एंट्री नहीं मारना चाहिए। मेरे से पूछ कर ही मेरे महल के अंदर कोई आ सकता है, ऐसे नहीं आएगा कोई भी। तो पाबू जी बोलता है कि कोई बात नहीं, महल बना देंगे अलग से, महल ही तो बनाना है, महल बना देंगे और पूछ कर आ जाएंगे, सीधे आएंगे तो पूछ कर आ जाएंगे, और क्या होगा। तो वहां पर वो धांधल जी क्या करते हैं, उस परी से शादी कर लेते हैं, और उस परी से शादी करने के बाद में उसी परी से किसका जन्म होता है। अब परी थी आसमान की, इसलिए बेटा भी तो सुंदर होगा। मां पर चला गया बाबू जी, ठीक है। अरे बाप पर जाता तो क्या ही सुंदर होता, मां पर चला गया। इसलिए लोक देवताओं में सबसे सुंदर लोक देवता कौन से लोक देवता है, बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज का जन्म होता है। जन्म होने के बाद में ये कहा जाता है बाबूजी महाराज थोड़े बड़े हुए, साल भर के हुए, उस समय एक बार क्या होता है, धांधल जी सोचते हैं, धांधल जी के दोस्त में बोलते हैं कि कौन सा तुम उनकी परमिशन लेकर रोज के रोज जाते हो अंदर, बिना परमिशन नहीं जा सकते क्या तुम, उनके सब कुछ हो। तो धांधल जी एक दिन क्या करता है, बिना परमिशन ही उस महल में प्रवेश कर जाता है, और जो वो परी थी वो शेरनी का वेश धारण करके बाबूजी को दूध पिला रही थी। जैसे ही धांधल जी अंदर प्रवेश करते हैं, धांधल जी प्रवेश करके देखते हैं अंदर कि एक शेरनी बैठी है, शेरनी अपना दूध पिला रही है बाबूजी को। और उसी समय वो जो शेरनी थी वो वापस अपना परी का वेश धारण करती है और फिर बोलती है कि इसी कारण मैंने मना किया था कि बिना मेरी परमिशन के अंदर एंट्री मत मारना, और अब यदि तुम मेरी बिना परमिशन के यहां आई गए तो अब मैं यहां पर नहीं रुक सकती, आपने मेरा वादा तोड़ा है, अब मैं यहां पर नहीं रुकूंगी। फिर ये कहा जाता है कि वहां से वो चली जाती है। उसके बाद में इसी ने, ये जो फुलम दे है, इसी ने इनका बाबूजी महाराज का पालन पोषण किया था। वैसे वो जो आसमान की परी थी उसी से उसका जन्म माना जाता है बाबूजी महाराज का। इसने फिर पालन पोषण किया था फुलम दे ने, सॉरी इसने कमला दे ने, ठीक है, इसने इनका पालन पोषण किया था। इसके बाद में देखो इनकी शादी होती है अमरकोट। इनकी शादी कहां पर होती है, अमरकोट। सूरजमल सोडा अमरकोट के राजा थे, उनकी बेटी थी जिसका नाम था फुलम दे, उनकी बेटी का नाम क्या था, फुलम दे। इसके साथ में शादी होती है बाबू जी। सूरजमल सोडा जो कहां के थे, अमरकोट के। सूरजमल सोडा इसकी पुत्री थी, इनके साथ में इनकी शादी होती है, ठीक है। तो बाबूजी महाराज के पिता का नाम क्या था, अरे पिता का नाम क्या था, माता का नाम, एक प्रकार से कमला देवी ने पालन पोषण किया था। वैसे परी का बेटा इसको मानते हैं कि परी का बेटा था, ये आसमान से आई हुई परी का बेटा था। इनका जन्म देखो कहां पर होता है बाबूजी महाराज का, अरे जन्म कहां होता है, कोल्लूमंड फलोदी में। कब जन्म होता है, बाबूजी महाराज का संबंध कौन से वंश से है, राठौड़ राजवंश से, ठीक है। इतनी इनकी पत्नी का नाम क्या है, फुलम दे। फुलम दे भी इन्हीं की पत्नी का नाम है, और ये कहा जाता है कि इसी फुलम दे को सुप्यार दे के नाम से जानते हैं। बाबूजी बोल देते हैं, एक बार गीत गा देते हैं, गाना गा देते हैं कि दे दे प्यार दे सुप्यार दे, ठीक है। इस प्रकार से इनका नाम हो जाता है सुप्यार दे। इसके बाद में देखो इनकी घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालनी। तो ये बाबूजी महाराज है। अब देखो इनकी जब शादी होती है, शादी होने से पहले बाबूजी दुल्हा बनते हैं, और जब दुल्हा बनते हैं उस समय अपने दोस्तों से बोलते हैं, चांदा और डेमा से, कि बताओ कैसा लग रहा हूं। दोस्त बोलते हैं कि बाबूजी महाराज मस्त लग रहे हो, आज तो अमरकोट के छज्जे टूट जाएंगे। अमरकोट जब बारात जाएगी तो वहां की महिलाएं हैं वो छत पे चढ़कर देखेगी, और जब छत पे जगह नहीं होगी तो छज्जों पर चढ़ के देखेगी, और वहां से वो छज्जे टूट जाएंगे आज। उसके बाद में चांदा और डेमा कहते हैं कि बाबूजी महाराज सब कुछ अच्छा है, डेमो मस्त लग रहा है, लेकिन अपने पास में घोड़ी की कमी है। अपने पास में घोड़ी है वो अच्छी नहीं है, घोड़ी भी सुंदर होनी चाहिए। यदि घोड़ी सुंदर हो तो फिर तो बात ही क्या, सारा मामला सेट है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जो चांदा और डेमा है ये बापूजी को बोलते हैं कि अपने गांव के अंदर एक देवल चारनी नाम की महिला है, उसके पास में घोड़ी अच्छी है, और उसी की घोड़ी का नाम है केसर काल में। उसी की घोड़ी का नाम क्या है, केसर काल में। तो बाबूजी उनको बोलता है चांदा और डेमा को कि तुम जाओ केसर काल में से बात करके आओ, उसकी घोड़ी ले आओ। चांदा और डेमा जो देवल चारनी उससे बात करके आओ, और उसकी घोड़ी है केसर काल में वो लेकर आ जाओ।
चांदा और डेमा उसके पास में जाते हैं, देवल चारनी के पास। उसके पास में जाकर बोलते हैं कि देवल चारनी जी, आज आपकी घोड़ी है वो हमें चाहिए। बाबूजी महाराज बींद बन रहे हैं और उनके लिए आज घोड़ी चाहिए। देवल चारनी उनको मना कर देती है। देवल चारनी बोलती है कि हमारा जो गवाड़ा होता है गाय चराने वाला, वो घोड़ी लेकर साथ में जाता है गायों की, और जब भी जिस स्थान से भी गायों की चोरी हो जाती है, गायों को कोई चोर के ले जाता है, तो वो जो घोड़ी लेकर साथ में गवाड़ा जाता है, वो उस घोड़ी को लेकर आता है, हमारे को इंफॉर्मेशन देता है, और फिर हम जाकर उन गायों को बचा लेते हैं, वहां पर जाकर उनको बचा लेते हैं। तो चांदा और डेमा को वो देवलचारनी मना कर देती है कि हम घोड़ी नहीं दे सकते आपको। वापस आते हैं चांदा डेमा, बाबूजी को आकर बोलते हैं कि बाबूजी हमारे को तो नहीं दी, अब एक बार आप जाओ, खुद खुद जाकर ट्राई करो, आपको दे दे घोड़ी। तो बाबूजी खुद जाते हैं उस देवल चारनी के पास में, और खुद जाकर वहां पर जाकर उसको बोलते हैं देवल चारनी को कि देवल मां, तुम्हारी जो घोड़ी है वो मुझे चाहिए। तो उसके बाद में देवल चारनी ने कहा कि मैं घोड़ी तुम्हें कैसे दे दूं, यदि मैं घोड़ी तुम्हें दे दूंगा तो मेरी गाय पीछे से चोरी हो जाएगी, कौन बचाएगा उनको? क्योंकि घोड़ी जब होती है तो घोड़ी से आकर गवाड़ा हमें इंफॉर्मेशन दे देता है और हम जाकर उन गायों को बचा लेते हैं। पहले गायों की चोरी ज्यादा होती थी, आजकल नहीं होती है। पहले गायों की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, आजकल जैसे फॉर्च्यूनर की, ऑडी की वैल्यू है, पहले गायों की वहां पर वैल्यू थी। ठीक है, तो उसके बाद में ये देखो, जैसे ही वो बोलता है वहां पर बाबूजी की मुझे आपकी घोड़ी दो, तो देवल चारनी बोलती कि मैं नहीं दे सकती, मेरी गाय चोरी हो जाए, कौन बचा कर लेकर आएगा? बाबूजी बोलता है कि तुम्हारी गाय जब भी चोरी होगी मैं उनको बचाने के लिए आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं जहां कहीं पर भी मैं हूंगा, उसी स्थान से यदि मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी गाय चोरी हो गई, उसी स्थान से मैं आ जाऊंगा वापस। देवल चारनी बोलती है कि तुम नहीं आ पाओगे, देख लेना वादा कर रहे हो। बाबूजी बोलते हैं कि मैं आ जाऊंगा वापस, जल्दी वापस आ जाऊंगा। देवल चारनी बोलती है कि बारात जाएगी, 10-20 दिन तो लगेंगे, पहले की बारातों में टाइम लगता था, महीना महीना भर लग जाता था बारातों में। अरे घोड़ों से जो पशु होते थे उन्हीं से बारात जाया करती थी। उसके बाद में एक आ जाता है कि वहां से उस देवल चारनी से केसर कालमी नाम की जो घोड़ी है वो बाबूजी लेकर आते हैं, और बाबूजी लाकर फिर इस घोड़ी पर बींद बन के जाते हैं, और बींद बनकर दुल्ला बनकर कहां पर जाते हैं, कौन से स्थान पर जाते हैं? अमरकोट कहां पर है? कहां पर है? पाकिस्तान में। यहां पर जाते हैं। जैसे ही वहां जाते हैं घोड़ी की बढ़ाई होती है, क्योंकि ये जो घोड़ी थी केसर काल में, ये देखो ये बेहद सुंदर थी, घोड़ी वैसे सुंदर थी और दौड़ करने में भी आगे थी। जैसे ही वहां जाते हैं बढ़ाई होती है, घोड़ी घोड़ी की जब बढ़ाई होती है, तो वहां के जो राजकुमार थे, अमरकोट के राजकुमार थे, वो बोलते हैं बाबूजी को कि इतनी यदि आपकी जो घोड़ी है इतनी सुंदर है, इतनी पावरफुल है, तो आप हमारे घोड़ों के साथ में, हमारी घोड़ियों के साथ में दौड़ करवा कर देखो, तब पता चलेगा कि कितनी पावरफुल है। बाबूजी बोलते हैं कि हमारी घोड़ी वहां से चलकर आई है, राजस्थान से, कोलूमंड फलोदी से अमरकोट आई है, यदि दौड़ करवाना है तो रुको 1-2 दिन, 1-2 दिन बाद में दौड़ करवा लेना। अमरकोट के राजकुमार बोलते हैं कि डर गए बस। फिर बाबूजी बोलते हैं कि ले आओ तुम्हारी घोड़ी, और बाबूजी फिर उस घोड़ी को, इस केसर कालमी को, वहां के जो राजकुमार थे उनके घोड़ों के साथ में रेस करवाते हैं, और उस रेस के अंदर भी ये जो केसर कालमी घोड़ी है ये जीत जाती है। अब जीतने के बाद में वहां के राजकुमार घोड़ी की जो घुड़दौड़ है उसमें हार जाते हैं, और हारने के बाद में वो बदला लेना चाहते हैं कि अब तो कैसे भी करें, इस घोड़ी से और इस बाबूजी से, दोनों से बदला लें। तो जैसे ही बाबूजी तोरण पर आते हैं, तोरण मारने के लिए आते हैं, उस समय वहां के राजकुमार क्या करते हैं, उस तोरण को किले के गेट के जस्ट ऊपर बांध देते हैं, जहां तक वो पहुंचे ही नहीं बाबूजी, इतना ऊंचा उसको बांध देते हैं तोरण को। और तोरण मारना मुहावरे का अर्थ है शक्ति प्रदर्शन करना। अरे तोरण मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? शक्ति प्रदर्शन करना। तो वहां पर जैसे ही उस तोरण को ऊपर बांधते हैं, बाबूजी आकर उस घोड़ी पर तोरण मारने का प्रयास करते हैं। बाबूजी सोचते हैं कि खूब ऊपर बांध दिया, ताकि बदला लेना चाहते हैं अपन से, पर करे क्या, अब तोरण तो मारना ही पड़ेगा, अरे तोरण तो मारना ही पड़ेगा। तो उसी समय बाबूजी क्या करते हैं, वहां पर अपनी घोड़ी पर हाथ घुमाते हैं, और घोड़ी पर हाथ घुमाकर पास में ही ढोल बजाने वाला ढोली खड़ा था, उस ढोली को बोलते हैं कि ढोली रा छोरा तू मदरो ढोल बजा, थारे ढोल रे धमाके माथे मारी केसर नाच सी। उस ढोली को बोलते हैं, और ढोली वहां पर ढोल बजाता रहता है। उसके बाद में फिर केसर पर हाथ घुमाते हैं बाबूजी, और उस केसर को बोलते हैं कि केसर आज मत ना दीजिए थारो मारो पोत, मत ना लजाजे आज राठौड़ारी लाज, कि आज थारो और मारो भेद है, इनको मत दे देना, यहाँ पर अमरकोट वाले जो राजकुमार है इनको मत दे देना, आज हमारे राठौड़ों की लाज मत लगा देना, यहाँ पर ये तोरण है, इसको कैसे भी करना है, इसको मारना है।
और उसी समय जैसे ही ढोली का छोरा ढोल बजाता है, मदरा ढोल बजाता है, उस धुन के ऊपर केसर काल में घोड़ी है वो अपने पैर आगे से उठाती है और गढ़ के जो कंगूरे लगे हुए थे गेट के, उन कंगूरों के ऊपर टिका देती है। और उन पे टिकाने के बाद में बाबूजी क्या करते हैं, आराम से तोरण मारते हैं। अरे जब घोड़ी एक खड़ी हो जाएगी ऊपर, उसके बाद में तोरण कितना ही ऊपर रहेगा, आराम से मार देंगे। तो वहां पर बाबूजी क्या करते हैं, फिर तोरण मारते हैं और तोरण मारने के बाद में अंदर जाते हैं। फिर उनके जब फेरे चल रहे थे उसी समय देवलचारनी यहां से पहुंच जाती है और देवलचारनी जाकर वहां बोलती है कि उस समय तो तू बड़ा वादा करके आया था कि मैं जहां कहीं भी हूंगा तुम्हारी गायें वापस लेकर आऊंगा, तुम्हारी गायें कहीं भी कोई भी चोरी करके ले जाएगा मैं बचाऊंगा उनको, और तू यहाँ बैठकर यहाँ पर फेरे खा रहा है, मेरे से वहां वादा करके आया था। उस समय ये कहा जाता है कि बाबूजी 3.5 फेरे खाए थे। जैसे ही देवलचारनी पहुंच जाती है, बाबूजी उसी समय अपना गंजोड़ा खोलते हैं और गंजोड़ा खोलकर बाबूजी उसी समय घोड़ी लेते हैं और फिर उस जो देवलचारनी है उसकी गायें बचाने के लिए आते हैं। डेचू गांव जोधपुर के पास में स्थान है, वहां पर आकर उन गायों को बचाते हैं। उन गायों को बचाने के लिए आते हैं, युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं जिंदराव खींची से। युद्ध किससे करते हैं, जिंदराव खींची से, और उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। बाबूजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो गायों की रक्षा करते हुए ये मारे जाते हैं। उस देवलचारनी की गायें थी, उनकी रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। जिंदराव खींची इसी बाबूजी महाराज का बहनोई था। बाबूजी महाराज का बहनोई था जिंदराव खींची। ये कहा जाता है कि जिंदराव खींची पहले उस देवलचारनी से ये घोड़ी मांगता है, लेकिन वो देवलचारनी उस जिंदराव खींची को ये केसर काल में घोड़ी नहीं देती है। तो वो बदला लेने के लिए जिंदराव खींची क्या करता है, फिर उसकी गायें चुराता है और बाबूजी फिर उनकी उन गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हैं उस जिंदराव खींची से, और युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं डेचू गांव के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये बाबूजी की स्टोरी है। सबसे पहले बाबूजी है, जन्म कहां होता है इनका, कब होता है जन्म, कौन से वंश से संबंधित है, पिता का नाम इनके, माता का नाम और इनकी पत्नी का नाम। कहां की थी पत्नी, कहां की थी, अमरकोट की। किसकी बेटी थी, सूरजमल सोडा की। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम क्या है, केसर काल में। इसके बाद में देखो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सबसे पहले, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय सबसे पहले किस लोक देवता को जाता है, बाबूजी महाराज। सबसे पहले ऊंट यही लेकर आते हैं मारवाड़ में। ऊंट बीमार हो जाते हैं, जैसे ही ऊंट बीमार होते हैं कौन से लोक देवता की पूजा करते हैं, बाबूजी की पूजा करते हैं। ठीक है, और बाबूजी की जो खड़ है, इनकी जीवन गाथा है, वो ऊंट बीमार होने के बाद में जो रायका रेबारी जो जाति के लोग हैं वो ये फड़ बांधते हैं बाबूजी महाराज की। तो ऊंट बीमार होने पर कौन से लोक देवता की फड़ बांधी जाती है, बाबूजी की। ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जाता है, बाबूजी की। हेमलता बोल रही है शादी भी शांति से नहीं करने दी, हाँ शादी भी शांति से नहीं करने दी। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर लिखो बाबूजी के बारे में। देखो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। बाबूजी को जाता है। ठीक है, ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की फड़ बांधी जाती है, बाबूजी की। ठीक है, तो लिख लो ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की फड़ बांधी जाती है। ठीक है, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, जैसे रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है।
लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। एक बार नहीं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी के उपनाम लिखो। उपनाम। बाबूजी के उपनाम। हाड़ फाड़ के लोक देवता। प्लेग रक्षक लोक देवता। हाड़ फाड़ का मतलब होता है भूत प्रेतों का इलाज करने वाले। ठीक है, ओपरी पराई आ जाती है, बाबूजी के मंदिर में ले जाते हैं और वहां इलाज करवाते हैं। ठीक है, ऊंट रक्षक देवता, गो रक्षक देवता। ऊंट रक्षक देवता, गो रक्षक देवता। बाबूजी के अनुयायी होते हैं वो नायक छोरी जाति के लोग होते हैं। नायक और छोरी जाति के लोग होते हैं बाबूजी के अनुयायी। गीतों को बोलते हैं पवाड़े। बाबूजी के गीत होते हैं उनको बोलते हैं पवाड़े। ठीक है, सहयोगी भी लिख लो। सहयोगी। चांदा डेमा, चांदा डेमा और हरमल। हरमल। चांदा और डेमा तो दोनों साथ ही रहते थे, आगे पीछे रहते थे बाबूजी के। हाँ, बॉडी गार्ड थे। बाबूजी की जो फड़ है वो लोकप्रिय फड़ है। फड़ लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, इसके अलावा जो बाबूजी की फड़ है ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के सहयोग से भांजते हैं। जब मैंने रावण हत्ता वाद्य यंत्र लिखवाया था उसके साथ में लिखवा दिया था इसके बारे में। ठीक है, और ये जो बाबूजी की फड़ है ऊंट बीमार होने पर बांची जाती है। ऊंट को ठीक करने के लिए इनकी फड़ बांची जाती है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के सहयोग से। ऊंट बीमार होने पर बांची जाती है। बाबूजी की फड़ ऊंट बीमार होने पर बांची जाती है। ग्रंथ बाबू प्रकाश। और ये ग्रंथ लिखा किसने था? आसिया मोड़ ने। आसिया मोड़ ने बाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा था। बाबूजी की जीवनी इसमें लिखी थी, इस ग्रंथ के अंदर जीवन गाथा पूरी लिख दी थी। ठीक है, इसमें लिख लेना बाबू प्रकाश में बाबूजी की जीवनी।
बाबू जी की जीवनी। ठीक है, इसके बाद में लिखो जिंदराव खींची, नाम लिखो जिंदराव खींची। जिंदराव खींची, ये बाबूजी के बहनोई थे। बाबूजी के बहनोई थे और बाबूजी इसी से युद्ध करते हुए, देवल चारनी की गायों के रक्षार्थ इसी से युद्ध करते हुए, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। देवल चारनी की जिंदराव किसी से खींची से युद्ध किया, वो लड़ते हुए मारे गए। बाबूजी की मृत्यु। डेचू गांव, ठीक है, डेचू गांव फलोदी। 1276 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती। मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। मेला लिख लो बाबूजी का। चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। मंदिर इनका कोलूमंड फलोदी, ठीक है, यहां पर इनका मुख्य मंदिर है। इसके अलावा डेचू गांव में जहां मृत्यु होती है वहां पर भी मंदिर बना हुआ है। मुख्य मंदिर कोलूमंड फलोदी में है। भील जनजाति के लोग बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। सबसे सुंदर लोक देवता है, ठीक है, सबसे फूटरे थे। फुटरे का मतलब नहीं जानते हो? सुंदर, हाँ, हैंडसम।
छाप लिया सबने? लिख लिया ना सबने? बाबूजी महाराज जन्म कहाँ होता है इनका, कब होता है जन्म, कौन से वंश से संबंधित है, किसका अवतार माना जाता है, पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी का नाम फुलम दे। ठीक है। अब कोई कहे कि सर दोनों ऑप्शन में आ जाए, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे कभी भी। फुलम दे और यहाँ पर सुप्यार दे, दोनों ऑप्शन में साथ में कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है। वास्तविक नेम तो एक प्रकार से फुलम दे ही था, लेकिन बाबूजी ने फिर अपना नाम निकाल दिया अलग से, सुप्यार दे। ठीक है। इसके बाद में देखो ये कहाँ की थी, ये अमरकोट की। किसकी बेटी थी? सूरजमल सोडा की। ठीक है। घोड़ी का नाम क्या है? केसर काल। ठीक है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को। ऊंट बीमार होने पर किसकी फड़ बांची जाती है? बाबूजी की। ठीक है। उपनाम हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता, गो रक्षक देवता। ठीक है। इसके बाद में अनुयायी कौन से हैं इनके? नायक और थ्योरी। गीत इनके पवाड़ी। ठीक है। सहयोगी इनके कौन है? चांदा, डेमा और हरमल। फड़ इनकी सबसे लोकप्रिय फड़ है। कौन से वाद्य यंत्र के सहयोग से बांसते हैं? रावण हरता। ठीक है। ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की फड़ बांधी जाती है? बाबूजी की। बाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? बाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? आसिया मोड़ ने। इसमें किसकी जीवनी मिलती है? बाबूजी की। ठीक है। जिंदराव खींची कौन थे? अरे जिंदराव खींची कौन थे? बाबूजी के बहनोई। ठीक है। और इसी से युद्ध करते हैं बाबूजी जिंदराव खींची से, और युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। किसकी गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हैं? टेबल चारनी। ठीक है। इनकी मृत्यु कौन से स्थान पर होती है? डेचू गांव फ्लोदी। कब होती है मृत्यु? मेला कब भरता है इनका? मंदिर कहां पर है? कौन सी जनजाति आराध्य देव मानती है? भील जनजाति। ठीक है। जैसे लोक देवता तेजाजी है, तेजाजी को जाट जो जाट जाति है, जाट जाति तो कुल देवता मानते हैं। अरे तेजाजी को जाट तो कुल देवता मानते हैं, शहरिया जनजाति के लोग आराध्य देव मानते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से बाबूजी महाराज है, बाबूजी महाराज को आराध्य देव मानती है कौन सी जनजाति? भील जनजाति। लोक देवताओं में सबसे सुंदर लोक देवता कौन से हैं? बाबूजी। ठीक है। बोलो बाबूजी महाराज की। और जो हड़बुद्ध जी है, मिहा मंगलिया जी है, पंचपीरों में 2 लोक देवता और हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।